आपको बता दें कि जहां मैं खड़ा हूं ये जो इलाका है नसबंदी कॉलोनी के पास का है। नसबंदी कॉलोनी आपने सुना होगा, नसबंदी कॉलोनी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी हुआ करता था लोगों के जनसंख्या जो है मतलब कम करने के लिए। उसी जगह पे मैं आया हूँ, यहाँ पे लोगों से हम जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है? वैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ की जनता फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना पसंद करती है? तो यहाँ पे बहुत सारे जनता है। सबसे पहले मैं भाई आपसे जुड़ना चाहूँगा। सबसे पहला काम मुझे एक बताइए कि यहाँ के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर ने कितना काम किया, कितना विकास किया आपके इलाके के लिए? भाई साहब, विकास के नाम पे अगर बात की जाए तो यहाँ 1 रुपए का काम नहीं हुआ इस कॉलोनी के अंदर। अच्छा। और आप खुद चल के कॉलोनी का जायजा ले सकते हो कि कितना जमीनी स्तर पर काम हुआ है, कितना नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा। अगर आप खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी ये करवा दिया वो कर, हवा में तीर मारने से कोई कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर की बात करें तो आप चल के देखें कॉलोनी के अंदर कितना पानी भरा हुआ, कॉलोनी के अंदर कितनी समस्याएं लोगों की, रोजगार की, रास्ते की, खाने पीने की, लोगों की इतनी समस्याएं कि कुछ कह नहीं सकते। लोगों के घर डूबे पड़े हैं पानी से। यहाँ ये हाल है इस कॉलोनी का। और लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे मालूम कर सकते हो किस तरीके की प्रॉब्लम है लोगों। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी। ये सब एक जानबूझकर अपने आप को धन्यवाद कहना और अपने आप को ही मतलब अपना पीठ खुद को थपथपाना। थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, इधर आ जाइए वाली बात है। आज इधर आ जाइए, शर्माइए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। अच्छा। बस यहाँ हमारी यही परेशानी है भाई, नाली उली की परेशानी। नाली नहीं है, नाले के भी सब पानी रुका हुआ है इधर, यही परेशानी है हमको तो भाई। और मस्जिद में आते हैं हम लोग को पानी में कपड़े ऊपर करके आते हैं, घर से वजू बना के आएंगे, फिर डबल इधर वजू बनानी चाहिए हमको। इतनी तकलीफ है हमको इधर। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर है, उनका कैसा कार्यकाल है यहाँ पे? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? अपने कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम करा और कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप आगे चल के देखो, बत्ती के तार सर से टकरा रहे हैं, नीचे टूटे पड़े हैं पूरा ट्रांसफार्मर से। ऐसे उसमें एक बच्चा भी मरा था पीछे। और कभी भी कोई भी हादसा होने को तैयार है। 4 कदम पर कम से कम 2-2 फीट गार हो रही है आगे, यही कोई रास्ता नहीं है। और नंद किशोर गुर्जर 5 साल होने जा रहे हैं, इस गली में कभी नहीं आए, इस कॉलोनी में अलवी नगर में आज तक नहीं आए। और यहाँ के तीनों ही नेता बीजेपी से हैं, चाहे वो एमपी साहब हो, जनरल वीके सिंह है, चाहे वो नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे हमारे इसका क्या नाम है मनोज धामा चेयरमैन है, वो भी इस कार्यकाल में 5 साल के नहीं आए इस कॉलोनी में। अच्छा, मैं वैसे आपको मैं बताऊं तो यहाँ जो गाजियाबाद के जो एमपी है वो जनरल बीके सिंह है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पॉपुलर है। आपने उनको हमेशा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखा ही होगा। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो ये जो है लोनी इलाका पड़ता है। और जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल से ये अलवी नगर है। अलवी नगर पड़ता है लोनी से थोड़ा नसबंदी कॉलोनी के बराबर में। नसबंदी कॉलोनी के बराबर है। नसबंदी कॉलोनी क्या क्यों नाम है? नसबंदी कॉलोनी पहले कभी संजय गांधी था ना, उसने जो नसबंदी जो हुआ था उनको ये कॉलोनी दी गई थी। अच्छा। हाँ, जब से उसके बराबर से ये वो सरकारी कॉलोनी कट हुई है। तो उसके अलावा फिर उसमें तो कोई काम हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, वो भी ऐसी नाम रह गया नसबंदी कॉलोनी। बस जब से नाम रह गया नसबंदी कॉलोनी। योगी जी तो नाम बदलते हैं, इनका बदलवा दीजिए। तो अब योगी जी इसका भी कुछ करेंगे। नाम ही बदलने का काम किया योगी जी ने, जमीनी स्तर पर और कोई कुछ काम नहीं किया। लोग लाइट के बिल से इतने परेशान हैं कि एक गरीब आदमी अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। लाइट का बिल इतना आता है यहाँ कि अगर एक कूलर, फ्रिज, पंखा भी चल रहा है ना, उसके घर में तो 2000 से कम बिल नहीं आता यूपी के अंदर। हम आप लोगों को ये दिखा सकते हैं कि हर महीने का, प्रति महीने का बिल 2-2.5 हज़ार रुपये हर एक व्यक्ति का ऐसे आता है कि जिसके घर में एक कूलर और पंखा और फ्रिज होगा, उस घर का बिल 2,000-2.5 हज़ार मिनिमम आता है महीने का। इतना तगड़ा बिल है गरीब आदमी का यहाँ। और जमीनी स्तर की बात करें तो रोड, नाले, सड़क आप खुद देख सकते हो कि लोनी के किस हालात हैं, कैसे हालात से लोनी गुजर रही है। आप नंद किशोर गुर्जर का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा। हाँ, हम तो असलियत बता रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, हम विकास चाहते हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे? हम विकास चाहते हैं। 5 साल अब तक हो चुके हैं उनको। इस बीच में उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया करके हमारी कॉलोनी में। आप जा करके देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। अगर कहीं जाना होता है हमें निकल करके तो हम आधे डूब जाते हैं। यह हाल है इस कॉलोनियों का। अच्छा। आप देख सकते हैं जाकर के। मतलब यहाँ पे बारिश होती है तो मतलब निकलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों को। जाते भी है उनके पास
तो कहते हैं कॉलोनी, मुझे तो आपने लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मैं बिगर वोट दिए हुए जीत गए। क्या फिर से बताइए क्या करें? कॉलोनी के आदमी उनके पास जाते भी है कि सर हमारी ये समस्या है, तो कहते हैं आप लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, आप लोगों ने तो वोट दिया, आपका क्या हक बनता हमारे से काम को करने का? नहीं, ये तो गलत है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो वोट देगा उसी के लिए काम होगा। ये कौन सी उत्तर है? कॉलोनी के आदमी मतलब नहीं बिगर बात करते हैं। बिगर वोट दिए हुए जीत गए क्या? नहीं, ये तो खैर गलत है। अगर विधायक जी भी इस तरीके की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ गलत है कि आपको जो वोट दिया है आप उसी के लिए काम करेंगे, और जिसने वोट नहीं दिया क्या उसके लिए काम नहीं करेंगे आप? ऐसा तो होता नहीं है। वैसे आप बता दीजिए मुल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तुम्हें यकीन नहीं आने का, इस कॉलोनी की वजह से रास्ते इतने ख़राब हैं कि हमारी बहन बेटियों के रिश्ते में भी दिक्कत आ रही है। मतलब कैसा है? मतलब रिश्ते में दिक्कत आ रही है, मेहमान आते हैं, उससे तो इससे बढ़िया कॉलोनी तो अपना मुस्ताबाद है, वो यहाँ करते नहीं। यहाँ के रास्ते देखने के बाद और यहाँ के मच्छर देखने के बाद वो हमारी बहनों से मतलब इतनी गंदगी है, हमारी बहनों के रिश्तों में दिक्कत आ रही है। रिश्तों में दिक्कत आ रही है इस कॉलोनी की वजह से, कोई करने को तैयार नहीं है, ये समझ लो। मच्छर इतने हैं यहाँ, मच्छर हैं यहाँ रास्ते की वजह से, जो रास्ते नहीं बने हुए, रिश्ते हो जाते हैं यहाँ की लड़कियों के ज़्यादातर, मैं बता रहा हूँ, और वो इसी बिना पर छूट जाते हैं भाई साहब, इतनी दिक्कत है यहाँ। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है जमीनी मेहमान भी आते हैं तो उनकी गाड़ी कभी कहीं खड़ी करनी पड़ती है, कभी इधर खड़ी करनी पड़ती है, मतलब दूर से ही उन्हें बताना पड़ता है। कोई हमें अगर प्लॉट बेचना हो अपना, मान लो हमारी जैसे प्रॉपर्टी है, तो हमें दूर से दिखाना पड़ता है बरसात में कि वो हमारा प्लॉट है, वहाँ तक हम जाते भी नहीं, इतना यहाँ पानी भर जाता है भाई साहब। नाले वगैरह यहाँ पे कुछ बने हुए नहीं है, कुछ नहीं, आप देख सकते हो यहाँ नमाजियों को दिक्कत है भाई साहब, नमाजियों को दिक्कत है। एक मिनट, आप तो यहाँ खड़ेंगे पकड़े, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। 5-7 गली ऐसी है जो बरसात होती है तो 2-2 फुट हर मकान में खड़ा हो जाता है पानी, 2-2 फुट का पानी इतना। और जब बरसात बंद हो जा उसके घंटे आध घंटे बाद पानी कुछ नॉर्मल हो, जब घर से बाहर पानी फेंके, खुद मेरे घर में पानी खड़े हो जाओ। तो नई बसीगत है ना ये तो? नहीं भाई, 20 साल पुरानी है ये, 20 साल 25 साल पुरानी है। अच्छा हाँ, और ये पहले चरण में दामाजी ने ये वाला खरंजा बनवाया था। उसके बाद हम लोग भी नहीं गए, फिर बेचारे वो भी नहीं आए, बाकी विधायक जी तो इधर झांके भी नहीं। और इस कॉलोनी का कभी कोई गया तो उन्होंने वो व्यवहार करा जैसे कि मतलब हम लोकतंत्र में नहीं, उनकी रैयत में रह रहे हैं। विधायक जी का रवैया सही नहीं। वैसे देखिए हम लोग तो हमने आप लोगों से बात कर लिया। आपके यहाँ पे जो निजी मतलब यहाँ पे जो समस्या है, मतलब लोगों की जो करीबी समस्या है, अब हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुँचना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात आप लोग करना चाहें तो हम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया उत्तर प्रदेश के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से यहाँ के सीएम बन पाएंगे? देखो जी, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में कोई एक काम करा था, वो यही काम करा है कि जगहों के नाम बदले हैं। जिन पैसों से जगहों के नाम बदले हैं ना, अगर उस पैसे को वो लोगों के विकास में लगाते तो शायद उन्हें दोबारा मौका दिया जाता। लेकिन हमारी तरफ से तो 10 नंबर होते हैं, उसमें अगर कोई कहना कि 10 नंबर में कितना नंबर दोगे तो 10 में से भी माइनस पहुंचा देंगे हम। ये काम किया उन्होंने। मतलब इतनी नाराजगी है? आप भी नाराज हैं योगी से? बिल्कुल नाराज है जी। किस बात को लेकर? विकास को लेकर कह तो रहे पूरा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश देश के नंबर। सब कहने की बात है जी, सब कहने की बात है। जी जी हाँ। तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। मैं भी अपने बच्चे के लिए ये खाने का सामान लेकर आया हूँ वहाँ से, और आप मेरे पैर पे कैमरा मारो, देखो मेरे पैर भी नाली में हो गए, ये देख लो, ये मेरे पैर पे देखो आप कैमरा मार के, ये भी नाली में हो गए। आप बताओ और कैसा बोल दो, आप इस गली में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? आप हमारे साथ चलो, अभी विकास दिखाई देते हैं, कितना विकास करा। गौशाला बनाई है हमारे सामने, घर के सामने गौशाला है, और गौशाला के सामने देख लो विकास कितना बढ़िया हुआ पड़ा है। और बाजी का हमारे मकानों का क्या हाल हुआ पड़ा है, और हम निकलते कैसे रहे हैं। 1 मिनट के लिए देख लो, फिर दिखा तो दोगे तुम बढ़िया करके देख लो। जोगी जी क्या हो रहा है? गौशाला है जी, गौशाला मेरे घर के सामने गौशाला है, और एक भी गाय नहीं। उनसे ही पूछिए, गौशाला बना दी, पैसा लगा दिया, गौशाला एक भी गाय नहीं है, और मेरे घर के सामने। और वहाँ और बात देख लीजिए, आप देख लोगे ना तो ज़्यादा बड़ी बात कहता नहीं कि आप खुद ब खुद मीडिया वाले हो गए, नौक हो गए, दूर जिंदगी पे नालत। भैया अपने घर के लिए जाने के लिए, मेरे अपने घर के अंदर जाने के लिए, घर में आप जाएंगे तो इतना पानी उतर के जाऊंगा मैं घर के अंदर। मतलब इतना बढ़िया विकास है। और भी कोई लोग बात करना चाहे तो सामने आ जाए। क्या भैया हम रिक्शा चलाते हैं।
अगर हमें अपने घर से निकलना पड़ता है तो रिक्शे को हमें आधे इतने पानी से, कमर के नीचे के पानी से निकालना पड़ता है। अगर उसमें माल लोड हो तो ये समझ लो कि हमें वहाँ से ज़्यादा ही डूब के निकलना पड़ता है और देखो मुश्किल ही हो जाता है। वहाँ मंदिर भी है, वहाँ मंदिर की हालत देखो ना क्या कर रखा है। अबे कन्हैया आटे थी, लोग बागों ने पूजा भी नहीं करी उस मंदिर के अंदर। आप आके देखो, मैं दिखाऊंगा अभी, चलो आप दिखाऊं। पूरा बुरा हाल है। पुजारी नहीं है मंदिर में, हैं? पुजारी नहीं है मंदिर में। पुजारी क्या करेगा जब चारों तरफ पानी भरा होगा, उसमें गंद फैल रहा होगा, कहीं कुत्ते मरे पा रहे हैं, कहीं टट्टी फैल रही है, क्या करेगा? यहाँ के जो जितने भी विधायक जो लंबी लंबी हाँकते हैं, कुछ भी नहीं है। सभासद एक नंबर का हरामी है, काम करता ही नहीं। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश? बननी नहीं चाहिए जोगी की, जब विकास ही नहीं है। पब्लिक क्या चाहती है? विकास। किसकी बननी चाहिए? किसी की भी बन जाए, जो विकास करेगा उसकी बनेगी। करेगा आपके नजर में कौन है? हमारी नज़र में सब एक तार हैं। हमारी नज़र में ना, लोनी के लिए तो सभी एक तार हैं। 2010 से तो सेल टैक्स जा रहा है, बिजली का पानी टैक्स जा रहा है, हाउस टैक्स जा रहा है, और वहाँ जो दिखलाया जा रहा है कि पूरा अलवी नगर पक्की है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पूरी पानी भरी है चारों तरफ। कहना के बार देखो, अब के बार वोट हम उसे देंगे जो इलेक्शन जीतने से पहले हमारी सड़कें बनवाएगा। जीतने के बाद ही बनवाएगा ना? नहीं, जीतने से पहले बनवाएगा। गौशाला बना दी, गौशाला बना दी गाय के लिए, और इंसानों के लिए गलियां नहीं बनाई। तो इससे पता लगा हिंदुस्तान में गाय की कीमत ज़्यादा इंसान की नहीं है। आपको लगता है? ये मुझे लगता है। गौशाला बना दी गाय के लिए और इंसानों के लिए सड़कें नहीं बनाई, तो हिंदुस्तान में गाय की कीमत ज़्यादा है, इंसानों की कम है। हाँ जी, कुछ आप मुस्कुरा रहे हैं पीछे, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं थोड़ा सा और भी लोगों से बात करें। कहाँ मुस्कुरा रहे थे? मुस्कुराया कुछ नहीं जी, नाली खरंजा योगी जी तो कोई तरक्की है नहीं है। अच्छा, ना कोई तरक्की कर पाएंगे वो। उनके चेले चपाटे जो थे ना, सब खाने वाले हैं। कोई ज्यादा कोई सुनता नहीं है। पब्लिक 20 बार चली गई चेयरमैन के पास, चेयरमैन सुनता नहीं किसी की। चेयरमैन कहते हो 100 वोट और लेके आओ, तुमने वोट नहीं दी हमारे को, वोट जब काम होगा अपने क्षेत्र में काम कराता है। पीछे देखो पानी प्लांट में काम कराया है, और जब मुसलमान बस्ती है वहाँ काम नहीं करा रहा चेयरमैन बिल्कुल भी। सारे दंदल हो पड़ा है, निकलने में परेशानी होती है, बच्चे स्कूल कैसे जाए। वो तो इतने गड्ढे हो रहे, पानी का निकास कोई नहीं है कोई। चलिए चलिए, बाकी गड्ढे वड्ढे हम और भी देख लेते हैं। इन्होंने जो समस्या बताई है, अभी तो हम जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे रोड तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत सारी समस्या बताई, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है।